हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो इस बार हरताल का तीज आने वाली है वो कब आने वाली है, कौन सी डेट में आने वाली है और इस हरताल का तीज पर दुर्लभ ब्रह्म योग जो होने वाले हैं और जो शुभ संयोग बनने वाले हैं वो कब बनने वाले हैं, कौन से मुहूर्त में हम पूजा करें कि हमारे जो पूजा विधि है और जो पूजा का टाइम है किस टाइम पर ऐसा करें कि हमारे शुभ संयोग में शामिल हो जाए और हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो जानेंगे इस वीडियो में कि हम हरताल का तीज पर जो दुर्लभ ब्रह्म योग समेत काफ़ी सारे संयोग बन रहे हैं मंगलकारी, उन्हें प्राप्त हम कैसे करें और अच्छे फल की प्राप्ति कैसे हो इस हरताल का तीज पर। तो धार्मिक मत है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर देवों के देव महादेव संग माँ पार्वती की पूजा करने से व्रती के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। विवाहित महिलाएं हरताल का तीज पर शिव शक्ति के निमित्त व्रत रखती हैं और इस शुभ अवसर पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। तो वो मंगलकारी योग कब बन रहे हैं ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाता है। इसके बाद अगले दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो आसान शब्दों में हम कहें तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरताल का तीज का व्रत रखा जाएगा। वहीं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी भी मनाई जाएगी। अब हरताल का तीज शिव पार्वती और शिव शक्ति को समर्पित है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के व्रत हेतु रखती हैं। इस व्रत को करने से विवाहित महिलाओं के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ज्योतिषियों की माने तो हरताल का तीज पर दुर्लभ ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है, साथ ही कई अन्य मंगलकारी योग भी बन रहे हैं। इन योग में शिव शक्ति की पूजा करने के साधक को दुगना फल की प्राप्ति होगी। तो कौन से मुहूर्त में हमें पूजा करें कि हमें दुगने फल की प्राप्ति हो, तो चलिए जानते हैं कि हम कौन से मुहूर्त में पूजा करनी है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:21 पर शुरू होगी। वहीं इस शुभ तिथि का समापन होगा 6 सितंबर को दोपहर 3:21 पर। अतः उदया तिथि के अनुसार 6 सितंबर को हरताल का तीज का व्रत रखा जाएगा। वहीं 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी भी मनाई जाएगी। और हरताल का तीज पर जो शुभ योग बन रहे हैं वो कौन से हैं, अब मैं ये भी आप सभी के लिए क्लियर करती हूँ। ज्योतिषियों की माने तो हरताल का तीज पर दुर्लभ ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग रात 10:15 तक है। इसके बाद ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। दोनों ही योग बेहद शुभ हैं। इसके अलावा रवि योग का भी संयोग हरताल का तीज पर बन रहा है। इन योग में देवों के देव महादेव एवं माँ पार्वती की पूजा करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो अब मैं बताऊंगी कि ये जो शुभ योग बन रहे हैं ये कौन कौन से टाइम बन रहे हैं कि जिनमें हमें पूजा करनी है। तो सूर्योदय होगा सुबह 6:02 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:36 पर। चंद्रोदय का समय है सुबह 8:37 पर और चंद्रास्त का समय है 8:16 पर। तो अब मैं बताऊंगी ब्रह्म मुहूर्त कब का होगा और कौन से समय होगा। तो वो होगा 4:30 से 5:16 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:25 से 3:15 तक रहेगा विजय मुहूर्त। और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:36 से 6:59 तक। और निशिता मुहूर्त कब है, तो निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:56 से 12:42 तक। तो ये रही सारी जानकारी हरताल का तीज की कि कौन कौन से समय और कौन कौन से मुहूर्त किस किस समय हो रहे हैं और इस पे कौन कौन से शुभ योग हो रहे हैं और हरताल का तीज का व्रत हम किस तरह से और किसके लिए करें। ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आप सभी को बता ही दी है। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ हरताल का तीज से रिलेटेड मैंने सारी पूजा विधि और हरताल का तीज का महत्व और क्यों करते हैं और कौन कौन करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को पहली वीडियो में बता ही दी हैं। अब मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हरताल का तीज व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से मिलती है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
तो मैं अब बताऊंगी हड़ताल तीज से रिलेटेड इसकी कथा, क्योंकि जिसको नहीं आती है वो प्लीज़ अपने अपने मोबाइल के ज़रिए सुने, और जिसको आती है वो तो सुन ही सकते हैं। और जिस एक दूसरे को, आपके रिलेटिव्स को अगर नहीं आती हो तो उनके लिए शेयर करें, जिनसे कि उनको भी पता चले कि हड़ताल तीज की व्रत की कथा क्या होती है। तो हड़ताल व्रत कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी, जो शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाने के लिए बताया था उन्हें। शिव जी ने कहा, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते ही चबाए थे। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी थी और डटी रही थी। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, ये मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर उनके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया जाए तो जीवन पर्यंत उसी को निर्वाह करना चाहिए। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया और तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। और इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हुआ। तो देखिए, इसमें कहानी में ये भी निकल के आया कि हरतालिका व्रत का नाम हरतालिका व्रत क्यों रखा गया, क्योंकि उनकी सखी ने उनका हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका व्रत। क्योंकि पार्वती जी को हरण किया था उनकी सखी ने, तो उन्हीं के नाम पर ये व्रत रखा गया, हरतालिका व्रत। तो आप सभी के ये भी डाउट क्लियर हुए कि हरतालिका व्रत का नाम हरतालिका क्यों रखा गया। और इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाया जाता है और गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है और रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती की विवाह की कथा सुनाई जाती है और सुनी जाती है।
इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए जाते हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन भी किया जाना चाहिए और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाना चाहिए। तो देखिए, इस व्रत में खीरा खाकर ही व्रत को संपन्न करते हैं, जिससे कि हमारा व्रत पूर्ण होता है। और आप सभी को ये हड़ताल का तीज व्रत कथा और ये इससे रिलेटेड ये सारी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।